नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो भी पर्सन है, जो भी पर्सनालिटी है, ठीक है, चाहे वो आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप में है या किसी भी फ्रेंडशिप में है, जो भी है, ठीक है, इनके ट्रू इंटेंशन क्या है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इनके ट्रू इंटेंशन क्या है। अगेन दिस इज जर्नल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर इंसान की लाइफ से हर चीज़ रेजोनेट करे, हर शब्द मेरा रेजोनेट करे, ठीक है। तो जो रेजोनेट करे वो ले लीजिएगा एंड जो नहीं करे वो रहने दीजिएगा, ठीक है। तो आज की जो चॉइसेस हैं वो दो हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पिंक कलर का पेन है, पिंक कलर का स्केच पेन है, एंड सेकंड वन इज़ ग्रीन कलर स्केच पेन, ठीक है। एक पिंक कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दैट इज़ पिंक कलर। पाइल नंबर 2, दैट इज़ ग्रीन कलर। अब दोनों में से कोई एक पाई सिलेक्ट कर लीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए एंड देन सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। पाइल नंबर 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। एंड गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड, और कॉन्टैक्ट करने के लिए ईमेल और व्हाट्सएप का एड्रेस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग के साथ अब स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पिंक कलर का पेन चूज़ किया है, मैं यहाँ पर आपका पेन रख रही हूँ, ठीक है। एंड आइए हम देखते हैं कि बेसिकली जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका ट्रू इंटेंशन आखिर है क्या। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके कार्ड्स जो आए हैं मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल अरेंज इट। ओके, तो बेसिकली आपके जो पर्सन है उनका ट्रू इंटेंशन क्या है। पहली चीज़ तो ये, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके जो पर्सन है, अगर आप उनके साथ एक रिलेशनशिप के अंदर अभी भी हैं तो वो एक नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। या अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, इन एनी सर्कमस्टांसेस आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, ओके, तो वो कुछ हद तक नेगेटिव हो सकता है, ओके। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। ये पर्सन बेसिकली आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट में तो है, ठीक है, इस बात पे कोई शक नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूविंग है, ठीक है, बहुत जल्दी फॉरवर्ड मूव करते हैं, थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, थोड़े से स्टिफ हो सकते हैं, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से स्टबन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में, कि आप जो कहते हैं वो सुनते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़े से मुझे ये सारी वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है, डेफिनेटली आपके पर्सन से ऑर्गेनाइज्ड वे में लाइफ स्पेंड करना इन्हें पसंद है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाइफ स्पेंड करना इन्हें पसंद है। कोई ना कोई एम या एम्बिशंस इनके होंगे, एंड डेफिनेटली काफ़ी हाई एम, काफ़ी हाई एम्बिशंस इनके होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस से या तो ये गुजर रहे होंगे या गुजरने वाले होंगे, ये सारी चीज़ें, हेल्थ इशू से गुजर रहे हों, गुजरने वाले हों, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इनका ट्रू इंटेंशन क्या है। इनका ट्रू इंटेंशन कहीं ना कहीं आपके साथ ये इमोशनली कनेक्टेड तो है, बट ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के नहीं है, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के पर्सन नहीं है, ये थोड़ा सा अपने को लेकर थोड़ा सेंटर्ड रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल्दो इनके इंटेंशन गलत नहीं है, इनके इंटेंशन आपकी लाइफ में आकर गलत नहीं है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज ज़रूर चल रहे हैं इनकी लाइफ में, ये कंफ्यूज्ड भी ज़्यादा रहते हैं चीज़ों को लेकर, आपको लेकर भी कंफ्यूज ज़्यादा रहते होंगे, बट ये डेफिनेटली आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट तो करना चाहते हैं, ये डेफिनेटली आपके आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं,
आपके साथ एक पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या ऑलरेडी हैं आपके साथ रिलेशनशिप में तो उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, ठीक है, फिर से एक बेस से स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ें। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन, एक तो पहली चीज़ ये कि या तो ये बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है, या फिर जो इनकी प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हैं या लैंग्वेज बोल सकते हैं, उसमें अंदर ये ट्रुथ बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, या तो ये सच्चाई बहुत ज़्यादा कहते होंगे, सच बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चलते होंगे, या आपको बहुत ज़्यादा खुद के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो फील कराते होंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन है बेसिकली, थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन है, इस वजह से ये रिलेशनशिप ना एक नेगेटिव जोन के अंदर जा सकती है, ठीक है। इनका ट्रू इंटेंशन आपको लेके साफ है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इमोशनली कनेक्टेड है, आपके साथ लाइफ आगे देखना चाहते हैं, आपको एक कमिटमेंट के बेसिस पे भी सोच रहे हैं, ठीक है। अभी श्योरिटी नहीं है इनको कमिटमेंट की कि कमिटमेंट देना है या नहीं देना, उसको लेके थोड़े श्योर नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट में है, आपके साथ अपनी लाइफ देखना चाहते हैं आगे, आपको एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं, ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। बट ये ईगोइस्टिक पर्सन है, ये अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और उस चीज़ को लेकर ना एक नेगेटिव जोन क्रिएट हो सकता है, एक बाउंडेशंस क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फील हो, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो उस रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ें फील हो सकती हैं। थोड़े से पॉजेसिव नेचर के भी हो सकते हैं, थोड़े से नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं, पॉजेसिव नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। हल्के बहुत ही मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में हल्के मनी माइंडेड हो सकते हैं, या फेम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो माइंडेड, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशंस एक्सट्रीम के अंदर फील करते हैं, ठीक है। गुस्सा आएगा तो वो एक्सट्रीम में आएगा, नहीं आएगा तो कोई नहीं, ठीक है। गुस्सा तेज़ है इनका, ऐसा कुछ हो सकता है। बट डेफिनेटली ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप, एक नेगेटिव मैरिज तक में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, ये नेगेटिव मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ करे अपने लेवल पे तो काफ़ी हद तक सही चीज़ें बैठ जाएंगी, बट ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्टिफ माइंडेड हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनके साइड से कॉम्प्रोमाइज़ होना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लोगों के केस में फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या इनके चिल्ड्रन हो सकते हैं, या आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है, रीमैरिजेस से रिलेटेड सिनेरियोज हो सकता है आप दोनों की लाइफ में, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, चिल्ड्रन के इश्यूज़ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोर्ट केसेस वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के केस में, या पास्ट में कोई नेगेटिव रिलेशनशिप रही हो तो उसका भी एक इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप के ऊपर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टिफ है, ठीक है। इस वजह से थोड़ी सी मुझे तो दिक्कतें लग रही हैं, जो मुझे लग रही हैं। ओके, थोड़े से मैसेजेस ले लें आपके लिए। आई थिंक सो आज मैसेजेस आपके कम गिरे हैं। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस मैंने पुल कर लिए हैं। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। डेफिनेटली आपको सपोर्ट तो आपको चाहते हैं, ठीक है, आप इनका सपोर्ट करती हैं या करते हैं, और ये आपका सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। You accept and respect my limitations. We know we can work things out together. See, इनको चांस ज़रूर दीजिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि साथ में ये चीज़ें कर सकते हैं, थोड़ा सा ये अपने लेवल पे सॉफ्ट हो जाए ना तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं यहाँ पर। You know how to put me first. See, इनको बेसिकली प्रायोरिटीज़ बहुत पसंद है अपनी लाइफ में, और ये चाहते हैं कि आप इनको लाइफ टाइम हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन पे रखें, आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन पे रखें, ओके। आइए मैं कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ, कुछ ज़ोडिक साइन जो आप दोनों में के हो सकते हैं।
ओके, एरीज हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के केस में एरीज हो सकता है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकता है। इसके अलावा एरीज हो सकता है आप दोनों में से, ठीक है, किसी का कैप्रिकॉर्न हो सकता है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ डेट्स जो हो सकती हैं वो डेफिनेटली 2 हो सकता है, 11 हो सकता है, 20 हो सकता है, 16 हो सकता है, 7 हो सकता है, 29 हो सकता है, 25 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 18 हो सकता है, 21 हो सकता है, 27 हो सकता है, 12 हो सकता है, 30 हो सकता है। ओके, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, एम हो सकता है, टी हो सकता है, एन हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, बी हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, और के हो सकता है, और जे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकता है, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा आपके साथ जो मैच हो जाए वो रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी अवेलेबल रहता है, आप चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ग्रीन कलर का पेन सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं, ठीक है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। ओके ओके ओके, इनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इनके ट्रू इंटेंशन क्या है। ओके, पाइल नंबर 2, वाओ, वी हैव सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, तो मैं इसको भी इंक्लूड कर ही लूँगी रीडिंग के अंदर। ओके, सो पाइल नंबर 2, क्या इंटेंशन है आपके पर्सन के। देखिए, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन खुद ही आपको अप्रोच करने के लिए आए थे, ठीक है। इन पर्सन ने खुद ही सामने से आकर ही आपको अप्रोच किया होगा, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी। हालांकि जो है यहाँ पर डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, ठीक है। डिफरेंसेस आप में और इन पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ये डिफरेंसेस एज के भी हो सकते हैं, कल्चर के हो सकते हैं, ठीक है, या मैरिड अनमैरिड के डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट यहाँ पे बहुत एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वर्कहोलिक है। ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आए भी हैं तो भी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इनके लिए इनका ऑक्यूपेशन, इनका वर्क रहा है, ठीक है। इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इनके इंटेंशन जब ये आपसे, देखिए अभी मुझे यहाँ पर जो चीज़ लग रही है वो ये है कि ये आपके साथ किसी तरीके से रिलेशनशिप में या तो रहे हैं या फ्रेंडशिप में रहे हैं, या ये आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पर्सनालिटी आपसे पहली बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, पहली बार आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हैं, या फर्स्ट इंट्रैक्शन है आप दोनों का, आप दोनों पहले कभी किसी मतलब इवन फॉर फ्यू डेज़, फॉर फ्यू मंथ्स आप किसी तरीके से रिलेशनशिप में नहीं रहे या फ्रेंडशिप में नहीं रहे, या आपने पहले से कम्युनिकेट नहीं करा और अब पहली बार ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस एस्पेक्ट में थोड़ा सा अलग चीज़ है, ठीक है। बट अभी जो मुझे ये चीज़ लग रही है वो ये है कि डेफिनेटली काफ़ी हद तक मेजॉरिटी ऑफ यू, ठीक है, या तो आप इनके साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं या रह चुकी हैं, ठीक है, या फिर
ये पर्सन पहले एज अ फ्रेंड या किसी भी रूप में, चाहे एज अ कोवर्कर, एज अ फ्रेंड, जो भी है, ये पहले आपसे एक बार कनेक्ट कर चुके हैं, आप पहले आपसे एक बार बात कर चुके हैं, एक बार कम्युनिकेशन कर चुके हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन सिर्फ 10 सेकंड की हो, ठीक है, 10 मिनट की हो, ठीक है, चाहे 10 महीने की हो, ये आपसे कम्युनिकेशन कर चुके हैं। एंड देन जो है ये आपसे रिकनेक्ट या रिकम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ये सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है। अगर ये आपसे पहली बार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनके माइंड के अंदर जो है ना, थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे चीटिंग की वाइब्स लग रही हैं, ठीक है। अगर ये आपसे पहली बार कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये डेफ़िनेटली कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट प्रॉब्लम से ट्रैप्ड है, ठीक है। ऑल्दो इन्होंने आपसे पहली बार ही मतलब अपनी साइड से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया होगा, या अपनी साइड से बात करनी स्टार्ट करी होगी, या फर्स्ट टाइम जब भी बात करी होगी तब ये अपनी साइड से आए होंगे आपसे बात करने के लिए, या इन्होंने बहुत ओपन माइंडेडली बात करी होगी, ठीक है। बहुत खुले मन से बात करी होगी, ठीक है। एज अ फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होकर आपसे बात करी होगी। बट ये उस टाइम पे कहीं ना कहीं चीटिंग की वाइब्स थी, सीरियस नहीं थे, शॉर्ट टर्म सोच रहे, बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड नहीं थे, ठीक है। या तो कुछ फाइनेंशियल गेन के पीछे थे, या हो सकता है कि किसी शॉर्ट टाइम इमोशनल गेन के पीछे थे। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, बट उस टाइम में इनकी कोई एनर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं थी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं है। ये पर्सनैलिटी एक शॉर्ट टाइम के लिए है आपके साथ, एक शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ, या किसी मॉनेटरी बेसिस पर है, या किसी इमोशनल बेसिस पर है, दैट्स इट, ठीक है। बहुत यह फ्रूटफुल चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक नेगेटिव जोन भी नहीं बोलूँगी, बट इट्स मोर ओवर लाइक कि बी केयरफुल, दैट्स इट, ठीक है। बी केयरफुल, अगर फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आपका इनके साथ कम्युनिकेशन, थोड़ा सा केयरफुल रहकर आगे चलिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल एक्सेप्टेंस का मत सोचिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का भी मत सोचिए। अब जो मुझे मेजॉरिटी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे रीकम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले कम्युनिकेशन कर चुके थे, फिर कम्युनिकेशन बंद हो गई, या ये चले गए, या ये बहुत ज़्यादा बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं करा, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन चलती रही, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ये आपसे दोबारा फिर ढंग से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दोबारा आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, दोबारा आपकी लाइफ में एक प्लेस रखना चाहते हैं। इन दैट सर्कमस्टांसेस डेफिनेटली ये पर्सन बहुत लंबे चेंज से गुजरे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ट्रॉमा से गुजरे हैं, चीटिंग से गुजरे हैं, हार्डशिप से गुजरे हैं। उनका पहले इंटेंशन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था, वो क्लियर नहीं थे उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, वो सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहते थे। एंड साइड बाय साइड मतलब रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप थी, बट इतना ज़्यादा क्लियरेंस नहीं थी, यहाँ पर क्लियरेंस नहीं थी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के केस में कोई थर्ड पर्सन भी रहा हो बीच में, या फिर फ्रेंड जोन रहे हो, ठीक है, फ्रेंड्स रहे हों इनके जो अफेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप को, ठीक है। या डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने फर्स्ट उठाते ही ये डेक बोला था कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंसेस रहे हो जो अफेक्ट कर रहे थे। बट अब जब ये सेकंड टाइम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेफिनेटली पर्सन एक फिक्स्ड माइंड के साथ आएंगे या आए हैं, और आपसे जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो एक कमिटमेंट के बेसिस के ऊपर ही करेंगे, ठीक है। एक तरीके से अब जो है, अगर ये आपसे अब कम्युनिकेट कर रहे हैं सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जो भी है, मतलब अगर फर्स्ट टाइम के अलावा, ठीक है, अगर ये कम्युनिकेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू लाइक एक लॉन्ग टर्म बेसिस, या फिर अगर आप मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो एक लॉन्ग टर्म बेसिस के कमिटमेंट से, या एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड जोन के बेस्ट फ्रेंड्स के वाइब से, ठीक है। या मुझे तो बेसिकली यहाँ पे मैरिज का सिचुएशन लग रही है, ठीक है। ये है कमिटमेंट का सिचुएशन, मैरिज का सिचुएशन लग रही है। हालांकि इस चीज़ में होने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम ही आते वो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर देंगे, ये सिचुएशन कम है। बट है डेफिनेटली इनके माइंड में एक फिक्स्ड हो जाएगा कि हाँ, मुझे इस डायरेक्शन में इस पर्सन के साथ आगे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी इनको। तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई ऐसे ही पर्पस से आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं। इनके इंटेंशन क्या है? इनके इंटेंशन, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो अगर फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट कर रहे हो तो इनके इंटेंशन क्लियर मतलब अनक्लियर भी हैं, एंड बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को सेफ रख के चले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच ना हो, ठीक है, क्योंकि ये सब अभी हवा में ही बातें चल रही हैं, चाहे जितनी बड़ी बातें हैं, चाहे जितनी पॉजिटिव बोल रहे हैं, बट अभी सब हवा में ही चल रही हैं, कुछ ग्राउंड पे है नहीं। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल टच भी नहीं है, पास का ट्रॉमा चल रहा है, उससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बट अगर ये पर्सन आपसे रिकम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये सीरियस है,
ठीक है, ये सीरियस है इस चीज़ को लेकर। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये चीज़, तो हो सकता है पर्सन आपसे फिर चले जाएँ, ठीक है, आपको छोड़ के चले जाएँ एंड देन दोबारा रिकम्युनिकेट करें, बिकॉज़ यहाँ पे रिकम्युनिकेशन की ही वाइब्स है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हों और वो चले जाएँ, किसी एस्पेक्ट पे वो आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दें, या बंद करी हुई हो, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 1 हफ़्ता कम्युनिकेशन बंद करी हुई हो, बट ये आपसे जब भी रिकनेक्ट करेंगे तब ये माइंडसेट क्लियर करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिकम्युनिकेशन की ही वाइब ज़्यादा है। ओके, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट है, अच्छा स्टार्ट है, पॉजिटिव स्टार्ट है, ठीक है। एंड या डेफिनेटली और कुछ बचा नहीं इसमें बोलने के लिए क्या बोलूँ मैं, ठीक है। पॉजिटिव है, थोड़ा सरेंडरेंस करके देखिए, एकदम से चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है, वो मैं क्लियर है यहाँ पे कि एकदम से चीज़ें नहीं बनेंगी, थोड़ा टाइम ही लगेगा बनने में, ठीक है। आपके या आपके पार्टनर के जो प्रोफेशन हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में वो मेडिकल फील्ड से हो सकता है, कुछ लोगों के केस में मेडिकल, व्हेन आई एम सेइंग मेडिकल, इट कैन बी डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या फिर फार्मेसी या मेडिसिन वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल या मेडिसिन फील्ड से हो सकते हैं ये, या फिर ये किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो सकते हैं जहाँ इन्हें रिकॉग्निशन वगैरह की ज़रूरत होती हो, या फिर आप या आपके पार्टनर जो है वो किसी कुकिंग या बेकिंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कुकिंग या बेकिंग के अंदर हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों ही, आप दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है। डेफिनेटली इनके आने की स्पीड भी कम है, इनके जाने की स्पीड भी कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, धीरे धीरे ही आपको आगे प्रोसीड करेंगे, धीरे धीरे ही आपको एकदम से नहीं देंगे कमिटमेंट, धीरे धीरे देंगे, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। एंड जब ये गए भी थे आपकी लाइफ से, तब भी इन्होंने काफ़ी बार आपसे सोचा रिकम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, तो आपके बारे में सोचते भी थे, आपके बारे में देखते भी थे। ओके, ओके, लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स आपके। You are just such a nice person. Wow. You are the one that comes to mind when I look up at beautiful stars. It's beautiful. बहुत ही beautiful है ये तो. When I am with you, I can be myself. I like this line. छोटी सी लाइन पर इसका मीनिंग बहुत गहरा है. I can be as silly as I like without worrying that you would love me less. You are my best friend and always will be. See? मैंने कहा ना, ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से गए भी हैं या जाएंगे भी, ठीक है, तो भी ये पर्सन आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन रखेंगे अपने पास, ठीक है, ऐसा नहीं है इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये फिर भी आपको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आपकी गैदर करते रहेंगे, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट से करें, चाहे किसी फ्रेंड से करें, बिकॉज मुझे यहाँ पे फ्रेंड सर्कल की काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रही है। हो सकता है आप इनके फ्रेंड जोन में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, ठीक है, को वर्कर्स हो, कलीग्स हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या स्कूल मेट्स हों, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड भी वाइब्स हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये सब वाइब्रेशंस हैं। कुछ लोगों के केस में कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी है यहाँ पे, हो सकता है आप या आपके पार्टनर कर रहे हो। कुछ ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। डेफिनेटली यहाँ पे कैंसर हो सकते हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, यहाँ पर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एंड फीलिंग्स भी यहाँ पे जो है इनकी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही केसेस में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगी, ठीक है। लोगों के केस में कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियोस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स जो यहाँ पर हो सकता है वो 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है,
25 हो सकता है, 16 हो सकता है, 23 हो सकता है, 7 हो सकता है, 24 हो सकता है, 26 हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, एम हो सकता है, टी हो सकता है, एन हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, सी हो सकता है, के हो सकता है, जे हो सकता है, आर हो सकता है, जी हो सकता है, एस हो सकता है, वाई हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल होगी हो। प्लीज़ 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 डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ जाके देख सकते हैं। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।